बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ना बिजली थी ना गाड़ियाँ, सिर्फ घोड़े, रथ और ऊँट ही सफ़र का ज़रिया हुआ करते थे। एक वसी सल्तनत थी जिसका नाम नूरंगढ़ था। ये सल्तनत अपनी खुशहाली, सरसब्ज खेतों, बुलंद महलात और इंसाफ पसंद बादशाह की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत का हुक्मरान था बादशाह सिकंदर शाह, एक ऐसा बादशाह जो न सिर्फ बहादुर था बल्कि अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत भी करता था। वो अक्सर कहा करता, बादशाह वही है जो अपनी रियाया का खादिम हो। रियाया भी उसे दिल से चाहती थी और हर शख्स उसके इंसाफ की मिसाल देता था। लेकिन हर रोशन कहानी में एक अंधेरा पहलू भी होता है। वजीर जाहिद खान, एक छुपा हुआ जहर, बादशाह का सबसे करीबी मुशीर और वजीर था जाहिद खान। बज़ाहिर वो निहायत समझदार, संजीदा और वफादार लगता था। दरबार में वो हमेशा नरम लहजे में बात करता और बादशाह के हर फैसले की तारीफ करता। लेकिन उसके दिल में एक और ही कहानी चल रही थी। वो सोचता, एक दिन ये तख्त मेरा होगा, मैं इस सल्तनत का असल हुक्मरान बनूंगा। इख्तदार की ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जहर बनकर फैल रही थी। चालों का आगाज शुरू में उसने छोटे छोटे कामों से आगाज किया। दरबार के छोटे एहलकारों को रिश्वत देना, कुछ लोगों को डराकर अपने साथ मिलाना, झूठे मुकद्दमात बनवाना। एक दिन उसने एक अमीर ताजिर को बुलाया। अगर तुम अपनी दौलत का कुछ हिस्सा मुझे दोगे तो तुम्हें हर टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा। ताजिर डर गया और मान गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाहिद खान ने पूरे निज़ाम को अपने काबू में करना शुरू कर दिया। रियाया की मुश्किलात चंद महीनों में हालात बदलने लगे। गरीबों पर टैक्स बढ़ गए, किसानों की ज़मीनें छीनी जाने लगी, बेगुनाह लोगों को कैद किया जाने लगा। लेकिन बादशाह तक ये आवाज़ें नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वजीर के आदमी हर शिकायत को रास्ते में ही रोक देते थे। बूढ़ा किसान। एक दिन एक बूढ़ा किसान जिसका नाम रहमत अली था, अपनी लाठी के सहारे दरबार तक पहुंच गया। वो चीख कर बोला, बादशाह सलामत, मेरी जमीन छीन ली गई है, मैं बेकसूर हूं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरत से पूछा, किसने तुम्हारी जमीन ली? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वजीर के हुक्म से। यह सुनते ही वजीर आगे बढ़ा, हुजूर, यह शख्स झूठ बोल रहा है, यह जमीन उसकी थी ही नहीं। बूढ़ा चीख उठा, मैं सच कह रहा हूं। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तहकीक की जाएगी। लेकिन वजीर ने अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। बादशाह का शक। इस वाक़े के बाद बादशाह के दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर एक शख्स झूठ बोल सकता है तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? उसने खुद सच जानने का फैसला किया। भेस बदलकर शहर का सफर। एक रात बादशाह ने आम आदमी का लिबास पहना, सर पर पगड़ी बांधी और खामोशी से महल से निकल गया। वो शहर की गलियों में घूमने लगा। बाजार में उसने दो आदमियों को बात करते सुना। भाई, अब तो जीना मुश्किल हो गया है, हर तरफ जुल्म है। हाँ, और वजीर के आदमी किसी को बोलने भी नहीं देते। ये सुनकर बादशाह का दिल दहल गया। एक मजलूम औरत की फरियाद आगे जाकर उसने एक औरत को रोते देखा। बादशाह ने पूछा, बहन, क्या हुआ? औरत ने कहा, मेरे शौहर को बेगुनाह कैद कर दिया गया है, हम भूखे हैं। बादशाह ने पूछा, किसने किया ये? औरत ने आहिस्ता से कहा, वजीर। बादशाह के कदम रुक गए। खुफिया तहकीकात। अगले दिन बादशाह ने खुफिया तौर पर अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया, हर चीज की सच्चाई मालूम करो, लेकिन खामोशी से। चंद दिनों में हकीकत सामने आने लगी। रिश्वत के सबूत, नाजायज जमीनों के कागजात, झूठे मुकद्दमात। बादशाह का दिल टूट गया। वजीर की खतरनाक चाल। जब जाहिद खान को खबर मिली कि बादशाह को सब मालूम हो रहा है,
تو اس نے ایک آخری منصوبہ بنایا۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو خریدا اور کہا، اگر میں ڈوبا تو بادشاہ بھی نہیں بچے گا۔ وہ بغاوت کا منصوبہ بنانے لگا۔ سچ اور دھوکے کا ٹکراؤ۔ اگلے دن دربار لگا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج انصاف ہوگا۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، حضور، میں تیار ہوں۔ لیکن اس کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ گواہان کی پیشی ایک ایک کر کے لوگ آئے، بوڑھا کسان، مظلوم عورت، تاجر، یتیم لڑکا۔ سب نے ایک ہی کہانی سنائی، ظلم، دھوکا، ناانصافی۔ وزیر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ حقیقت بے نقاب۔ آخر میں بادشاہ نے وہ خفیہ دستاویزات پیش کیں۔ یہ کیا ہے زاہد خان؟ وزیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، سچائی تمہارے چہرے پر لکھی ہے۔ بغاوت کی کوشش۔ اچانک وزیر نے اشارہ کیا۔ کچھ سپاہی آگے بڑھے، لیکن بادشاہ پہلے سے تیار تھا۔ اس کے وفادار سپاہیوں نے فوراً غداروں کو پکڑ لیا۔ وزیر کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ انصاف کا فیصلہ۔ بادشاہ کھڑا ہوا اور بولا، زاہد خان، تم نے رعایا پر ظلم کیا، دھوکہ دیا اور سلطنت کے خلاف سازش کی۔ تم سزا کے حقدار ہو۔ پورا دربار خاموش تھا۔ تمہیں قید میں ڈالا جائے گا اور تمہاری ساری ناجائز دولت واپس لے لی جائے گی۔ وزیر کا انجام۔ جب سپاہی اسے لے جا رہے تھے، وہ چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نیا دور۔ بادشاہ نے ایک ایماندار شخص کو نیا وزیر بنایا۔ آہستہ آہستہ انصاف بحال ہوا، ظلم ختم ہوا، لوگ خوشحال ہو گئے۔ آخری منظر۔ ایک دن وہی بوڑھا کسان دوبارہ دربار میں آیا۔ اس بار وہ مسکرا رہا تھا، بادشاہ سلامت، آپ نے ہمیں انصاف دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ میرا فرض تھا۔ سبق۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی۔ اقتدار امانت ہے، ذاتی فائدہ نہیں۔ انصاف کرنے والا ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔